Good morning, students and my dear viewers. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग, और आपके पेरेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से लॉकडाउन का फॉलो कर रहे होंगे। जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने दिया हो उसको फॉलो करते रहिए। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि वो फॉलो करें। और स्टूडेंट्स, आप लोग, मैं समझता हूँ कि स्कूल को तो मिस कर रहे होगे। मैं तो स्कूल को और आप लोगों को, इवन टीचर्स को, राइटर सर, सभी को मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉकडाउन को फॉलो कर रहा हूँ और ऐसा करता हूँ आप लोग भी फॉलो ही कर रहे होंगे। नेवरदलेस, लॉकडाउन फॉलो करना हम लोगों का ये कर्तव्य है, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते, और अच्छी तरह से फॉलो करते रहिए। देखिए लॉकडाउन कब तक जाता है, अभी तो 3 मई है, आगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक तो आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहिए, और जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं वो बच्चे भी ऐड हो जाएं। आप अपने जानने वाले जो बच्चे हैं क्लास के, अगर वो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐड हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बच्चे हैं किसी कारण से ऐड नहीं हो पाए तो उनको बोलिए ऐड हो जाएं। ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजें, उनको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए नेवरदलेस बात करते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा था। आप लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा था, और इस लेसन में मैंने आपको पिछले टर्म पे बता दिया था कि क्रॉप क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके बारे में बताया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बताऊंगा। उसमें को मैं आपको बोर्ड के सामने ले जाना चाहूँगा। पहला जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो पहले मुझे बोर्ड के पास ले जाना पड़ेगा आपको। आज जो मुझे पढ़ाना है वो है, पहला है टॉपिक जो है वो है, ऊपर दिया हुआ है, ये हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बागवानी कहते हैं। बागवानी, बगीचे में आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स ग्रो कराए जाते हैं गार्डन में। तो इस तरह के ग्रो कराने की प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हार्टिस में होता है गार्डन, और कल्ट्रा मीन्स होता है टेक केयर, यानी गार्डन में ही किसी क्रॉप का देखभाल करना, उसको प्रोड्यूस करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसमें बहुत से फ्रूट्स आते हैं, बहुत से वेजिटेबल्स आते हैं, और बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, जिन्हें डेकोरेटिव प्लांट्स कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा होगा बहुत से है, सनफ्लावर है, गुलदाउदी है, रोज़ है, ढेर सारे आपने देखा होगा, हाइबिस्कस है, इनको ग्रो कराया जाता है। फ्रूट्स में आपने देखा होगा ऑरेंजेस हुए, ग्रेप्स हुए, ढेर सारे हॉर्टिकल्चर में ही ग्रो कराए जाते हैं। वेजिटेबल्स में बनाना, वेजिटेबल में आपने देखा होगा कि ब्रिंजल हुआ, टोमेटो हुआ, पोटैटो हुआ, ये सब ग्रो कराए जाते हैं बगीचे में गए। तो इस प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दूसरा टर्म है ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप। ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप ऐसा क्रॉप होती है जो डायरेक्ट इसका सीड नहीं बोया जाता है, इसका छोटी सी सीडलिंग तैयार की जाती है। छोटा सा पौधा एक नर्सरी में तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद उसे सीडलिंग कहते हैं। उस छोटे पौधे को सीडलिंग कहते हैं, और उस पौधे को डायरेक्ट खेत में उसकी बुआई की जाती है। मतलब डायरेक्ट सीड नहीं होगा इसमें, तो इसमें सीडलिंग के द्वारा ही प्लांटेशन किया जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इस तरह की क्रॉप को ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। अभी आने वाला समय जो खरीफ फसल बोई जाएगी, तो आप देखोगे जो पैडी वगैरह है, धान वगैरह, तो देखोगे उसको सीडलिंग तैयार करके उसको नर्सरी में उसकी रोपाई की जाती है। तो ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप में आपका आ जाएगा, पैडी आ जाएगी, राइस आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, और जो मिर्ची कहते हैं, मिर्ची वगैरह है, ये सब जो है ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप होती है। इन सब का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बता रहा था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मैंने ये स्टेप बता दिया था, कई स्टेप में होते हैं। इसमें मैंने सॉइल प्रिपरेशन लास्ट टर्म पे बता दिया था, प्लगिंग बता दिया था, लेवलिंग बता दिया था, और मैन्योरिंग में बताना था, कुछ बताया था। मैन्योरिंग में एक्चुअली होता क्या है, मैन्योरिंग क्यों करते हैं? देखिए, जो किसान जो होता है अपने खेत में मैन्योर डालता है, इसे खाद कहते हो।
मैन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, एनिमल डंग से भी बनता है, और कुछ प्लांट जब डेड डिकेइंग हो जाते हैं तो उनसे मैन्योर बनती है, इसे खाद कहते हैं। इस मैन्योर को जब किसान खेत में डालता है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है उस खेत की, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मैन्योरिंग करते हैं। ये मैन्योर बहुत ही फायदेमंद होती है खेत के लिए। फसल तो अच्छी होती ही है, फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैन्योरिंग से एक और फ़ायदा है कि उस मिट्टी के अंदर जो मैन्योर पड़ा रहता है अगली फसल के लिए भी लाभदायक होता है। लेकिन एक चीज़ और डालते हैं फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र एक्चुअली एक तरह का ये केमिकल होता है जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, और ये 3 तरह का फर्टिलाइज़र होता है। एक होता है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, एक होता है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, और दूसरा होता है फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र। तो 3 तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं। ये केमिकल्स होते हैं, हालांकि फसल तो ठीक हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है इसको डालने से, लेकिन उस मिट्टी में जब ये फर्टिलाइज़र पड़ा रहता है तो वो सॉइल पोल्यूशन करता है, और वो जब पानी बह के नदियों में जाता है उस खेत से होते हुए तो वाटर पोल्यूशन भी फैला देता है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र लाभदायक तो है फसल के लिए, लेकिन अगली बार के लिए वो नुकसानदायक है। मैन्योर तो हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, खाद डालना। तो इतने स्टेप बताया था मैंने सॉइल प्रिपरेशन में। आज मैं बताऊंगा आपको सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। ये दूसरा स्टेप होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। इसमें होता क्या है, सीड, बीज, जिसे बीज कहते हो। किसान के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि कैसी फसल है, और फसल जो उसके लिए सही सीड का सिलेक्शन करना पड़ता है। सीड हेल्दी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। उस पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट्स वगैरह उस पर नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होना चाहिए। तो सीड के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो अब सीड को सेलेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा मेथड होता है, और उस मेथड में क्या करते हैं, सीड को सिलेक्शन करने के लिए उसको पानी में भिगो दीजिए। एक मुट्ठी सीड लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, और करीब आप देखेंगे 12 घंटे बाद कुछ सीड आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे और कुछ नीचे दिखाई देंगे बैठे हुए। तो जो सीड फ्लोट कर रहे हैं वो सीड अनहेल्दी है, लेकिन जो सीड बैठे नीचे हैं वो हेल्दी सीड हैं। तो इस तरह से सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं आप, किसान भी यही काम करता है। अब सीड सेलेक्ट हो गया तो कुछ स्टेप ज़रूरी है कि उस बीज को बोया कैसे जाए। तो सीड को बोने के कई तरीके होते हैं, इनफैक्ट 2 तरीके होते हैं। उसमें किसान क्या करता है, सीड को ले जाता है और वो हाथ से भी कर सकता है। हाथ से करने के लिए ये तरीके हैं, यहाँ दिया हुआ है। इस प्रोसेस को जब हाथ से किसान बोता तो इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से जब किसान बोता है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, हाथ से बो रहा है। यहाँ पर देखिए ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, इसे मैनुअल मेथड है। मैनुअल माने हाथ से, और ब्रॉडकास्टिंग होता है। इसमें किसान जो खेत में फरो बने होते हैं उसी में जा करके हाथ से फेंकता है, ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा मेथड होता है सीड ड्रिल। एक मशीन आती है, सीड ड्रिल मशीन होती है, सीड ड्रिल। उस मशीन से होता क्या है, जो कल्टीवेटर होता है वो कंबाइन मशीन होती है, उसके पीछे एक जो प्लग लगाते हैं, जब उसे हेंगा जिसे कहते हो उसको लगाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, एक लंबी सी पाइप होती है, और लंबी सी पाइप से ट्रैक्टर के पीछे जो प्लग लगा है वहाँ लगा देते हैं, और उसमें एक कीप होती है। और उस कीप से क्या होता है, बीज बराबर डिस्टेंस पे वो बीज सोइंग होती है उसकी। तो सीड को बोते वक्त ध्यान देना ज़रूरी है कि वो बहुत गहराई पर भी ना जाए और ना बहुत ऊपर ही रहे, ना नाइदर इट इज़ टू डीप और नॉट टू शालो, मतलब बहुत गहरा भी ना हो बहुत लो। और ऐसी जगह होना चाहिए कि सीड को अच्छी तरह से सनलाइट मिले और मॉइस्चर मिले। डिस्टेंस भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सीड के बीच में, या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सीड की सोइंग करते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया सोइंग एंड सिलेक्शन ऑफ अ सीड।
ये तीसरा स्टेप जो आ रहा है ये है एरीगेशन। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ये तीसरा स्टेप है एरीगेशन। एरीगेशन मीन्स होता है वाटरिंग द फील्ड, खेत की सिंचाई करना। खेत की सिंचाई देखिए फसल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है खेत की सिंचाई करना। अगर वाटर नहीं मिलेगा खेत को तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी, और ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी अगर नहीं इकट्ठा हो जाए खेत में, जो ज़रूरत ज़्यादा पानी खेत में जो इकट्ठा होता है इस कंडीशन को बोलते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो खेत में ज़रूरत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देने का किसान को, और पानी भी कम ना हो। तो वाटरिंग द फील्ड इज़ नोन एज एरीगेशन। अब एरीगेशन जिसे हिंदी में सिंचाई कहते हो, ये दो तरीके से सिंचाई किया जाता है। एक पुराना तरीका है जिसे ट्रेडिशनल मेथड कहते हो। ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है ये पुराना पारंपरिक तरीका है, इसमें मैन पावर या एनिमल पावर का ज़्यादा यूज़ होता है, समय ज़्यादा खर्च होता है। हालांकि ये काम पहले किया जाता था, आधुनिक नहीं है, पुराना तरीका है। इसमें देखिए चेन पंप के द्वारा होता है सिंचाई होती है। दूसरा तरीका है ये पुली है, इसमें पुली के द्वारा इरिगेशन करते हैं। ये देखा कुएँ पर रहता है इस तरह का, आपने गांव में जाओगे तो देखोगे अभी भी बहुत से गांव में पुली के द्वारा इरिगेशन होता है। तीसरा तरीका है ये है चेन पंप इरिगेशन, नीचे आ गया राहत इरिगेशन। ये राहत इरिगेशन में बैल जो होते हैं, बुलेट्स होते हैं, वो उसको घूमते हैं राउंड और पीछे से पानी निकलता रहता है और ये वाटर जाकर खेत में चला जाता है। इस तरह से सिंचाई होती है। और ये चौथा तरीका है ट्रेडिशनल में जिसे ढेकली कहते हो। हम लोग छोटे थे तो वहाँ पर गांव में जो ऐसे ढेकली ऐसे बना रहता था और उसी से पानी निकाला जाता था और ढेकली के द्वारा इरिगेशन होता था। तो ये चारों जो मेथड हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तरीके से मैन पावर और टाइम ज़्यादा खर्च होता था। लेकिन जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में क्या होता है, जो मॉडर्न मेथड कहते हैं उसमें ज़्यादा मैन पावर का यूज़, एनिमल पावर का नहीं यूज़ होता है, मशीन का यूज़ होता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेत की सिंचाई हो जाती है। इस मेथड को मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये ऊपर दिया हुआ है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर पाइप होती हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप होती है और इसमें रोटेटिंग नज़ल लगा होता है। ऐसी ढेर सारी रोटेटिंग पाइप पूरे खेत में होती है और ये नज़ल घूमता रहता है, जहाँ जहाँ जाता है बौछार के द्वारा पूरा शावरिंग होता है और कम पानी में पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इरिगेशन हो रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। दूसरा इरिगेशन सिस्टम होता है, इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पाइप पूरे खेत में बिछा दी जाती है, पतली लंबे लंबाई में पूरे, और जहाँ पर प्लांट की रूट होती है वहाँ पर होल होता है और ड्रिप बाय ड्रिप वाटर गिरता रहता है और पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। क्योंकि इसमें ड्रिप गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, इस इरिगेशन को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो मॉडर्न मेथड में दो तरह का इरिगेशन हुआ। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरह से सिंचाई हो गई खेत की, और खेत की सिंचाई बहुत ज़रूरी है। तो ये इरिगेशन अगला मेथड हो गया। अब इरिगेशन के बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है वो होता है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये अगला स्टेप है, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जो हानिकारक प्लांट होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, उनसे फूड और सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं और फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होने देते हैं, तो उन्हें वीड्स कहते हैं। दोज हार्मफुल प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप आर नोन एज वीड। और उन वीड को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। अगर इनको हटाया नहीं जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि वीड को हटाया जाए। तो वीडिंग हटाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट में जैसे ये आपका दिया हुआ है, ये है ट्रॉवेल है, इसे खुरपी कहते हो, हॉरो है, इससे आप वीड को हटा सकते हैं मैनुअली मतलब हाथ से। कुछ केमिकल भी डालते हैं जिससे वीड्स को अलग किया जाता है, हटा दिया जाता है। एक वीडी, उस केमिकल को वीडीसाइड्स कहते हैं। जो केमिकल से वीड को हटाया जाता है, क्योंकि हटाना ज़रूरी है, नहीं हटाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी।
तो वीड हटाने के लिए जो वीड्स यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, उन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं। इसका एक वीडीसाइड्स का एक अच्छा एग्जांपल है 2,4-D। इसके अलावा फसल को हमको फंगस से बचाना है और जानवरों से बचाना है, तो इन सब से बचा करके हम फसल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपने देखा हो किसान जो है अपने खेत को चारों तरफ से घेर देता है और घेर करके वो जानवरों से बचाता है। एक स्केरक्रू आता है, आपने देखा होगा, इंसान की तरह रहता है, कपड़ा वपड़ा उसको पहना दिया जाता है, उसको स्केरक्रू कहते हैं। वो पक्षियों से बचाता है, बर्ड्स से बचाता है। तो इस तरह से क्रॉप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब क्रॉप तैयार हो जाएगी जब 5 से 6 महीने में, तो उसकी फसल कटाई ज़रूरी है। इस कटाई की प्रोसेस को क्रॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग उसको सिकल से करते हैं और कल्टीवेटर से भी करते हैं, कई तरीके से करते हैं। उसके बाद फसल जब तैयार हो जाएगी, ग्रेन्स को अलग किया जाता है। ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग से के बाद तैयार हो गया, अब इसके फसल को स्टोर कर दिया जाएगा। जो ग्रेन तैयार हो जाएगा उसको इकट्ठा करके स्टोर करके उसको गिरने में स्टोर कर सकते हैं, बैग में स्टोर कर सकते हैं, और कई तरीके होते हैं इसको स्टोर करने के, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इतने स्टेप होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। इस तरह से पूरी फसल तैयार हो जाती है और स्टोर हो जाती है और ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ होती है। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे अगले टर्न पे मैं बात करूँगा, इसमें आपको होमवर्क वगैरह दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।